आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक एसी वोल्टता E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी प्रेरकत्व एल के सिरों पर लगाई जाती है। तो धारा के लिए व्यंजक निकाले। धारा और वोल्टता में कला संबंध फेजर चित्र में दिखाए। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न में जो दिया गया है एसी वोल्टता दिया गया है, मान दिया गया हमको E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ E को हम V भी लिख सकते हैं, ये विभवांतर को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है विद्युत वाहक बल को। ठीक है, तो ये एक ले लिए हम प्रेरकत्व, इसका प्रेरकत्व क्या ले लिए L है। ठीक है, यहाँ विद्युत स्रोत संलग्न किए। ठीक, प्रत्यावर्ती विद्युत स्रोत है, यह समीकरण से दिख जा रहा है क्योंकि ये समय पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती विद्युत स्रोत ले लिए। अब यहाँ पर धारा के लिए व्यंजक हमको निकालना है। तो दोस्तों हम क्या जानते हैं, धारा और जो किसी प्रेरकत्व के लिए धारा तथा विद्युत वाहक बल में संबंध हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं दोस्तों कि जो V होता है या फिर जो E होता है, ठीक है, E ले लेते हैं क्योंकि प्रश्न में E दिया है, वो क्या होता है, प्रेरकत्व गुना di/dt, मतलब समय के सापेक्ष धारा परिवर्तन की दर। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको हम आगे हल करना चाहे तो किस तरीके से हल कर सकते हैं, हम क्या यहाँ पर गुना कर सकते हैं, V/L लिख सकते हैं, या फिर सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, ये di को एक पक्ष में रखते हैं, di बराबर हम क्या लिख देंगे, E/L और dt, ये लिख सकते हैं। E का समीकरण है हमारे पास, L जो है वो नियत राशि है क्योंकि प्रेरकत्व तो बदलने वाला तो है नहीं। तो di बराबर और क्या लिख सकते हैं, 1/L को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, E की जगह समीकरण लिखते हैं। समीकरण क्या है, E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा dt। अच्छा, यहाँ पर जो E नॉट दिया है वो क्या है दोस्तों, वो शिखर मान है। ठीक है, और शिखर मान जो होता है वो नियत रहता है किसी भी धारा के लिए, ठीक, विभवांतर के लिए। तो उसको हम यहाँ पर हटा देते हैं, बाहर कर लेते हैं। ठीक है, विभवांतर का शिखर मान उसको भी बाहर ला लेते हैं यहाँ इस तरीके से। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। तो di दिया है, यहाँ dt दिया है, तो दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो di बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन से भी ये नियत राशियाँ बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और उसके पश्चात यहाँ क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी। ठीक, और यहाँ क्या बचेगा, dt। तो इसका टी के सापेक्ष में समाकलन करेंगे तो दोस्तों हमारा मान क्या आ जाएगा, E नॉट बटे टी, और ये हो जाएगा ऋण कॉस ओमेगा टी, और बटे में क्या आएगा, ओमेगा आएगा। ठीक है, क्योंकि ओमेगा नियत राशि है, हमने समाकलन किया है। और यहाँ क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, ये I हो जाएगा क्योंकि di का हमने समाकलन कर दिया है। ठीक है, अब उसके पश्चात I बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये ओमेगा भी नियत राशि, ओमेगा बाहर निकल जाएगी, या ओमेगा को L के साथ गुना में लिख सकते हैं। और हम एक संबंध जानते हैं दोस्तों कि E नॉट या फिर V नॉट बटे में ओमेगा L ले लेते हैं। ठीक है, ओमेगा L, तो ओमेगा L क्या होता है हमारे पास में, ओमेगा L XL होता है। ठीक है, ओमेगा L का मान क्या होता है, ओमेगा L बराबर XL, ये प्रेरकत्व की प्रतिबाधा होती है। ठीक है, किसी भी प्रेरकत्व की प्रतिबाधा होती है वो ओमेगा L होती है। क्यों होती है, क्योंकि प्रेरकत्व की प्रतिबाधा जो होती है वो होती है 2πf L के बराबर, जहाँ L प्रेरकत्व है, F आवृत्ति है, 2π नियत राशि है, और 2πf को मैं ओमेगा भी तो लिख सकता हूँ ना। तो इस तरीके से ओमेगा L की जगह मैं XL लिख दूंगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकता हूँ, V नॉट बटे XL लिख सकता हूँ, या E नॉट बटे XL लिख सकता हूँ। तो चलिए अगले पक्ष से लिख देते हैं, E नॉट बटे ओमेगा बाहर आया तो ओमेगा गुना L यानी कि XL। ठीक है, ओमेगा गुना L लिख देते हैं। चलिए, ओमेगा गुना L जो होगा वो XL हो जाएगा, और E नॉट बटे XL को I नॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, ऋण कॉस ओमेगा टी। तो ऋण कॉस ओमेगा टी को हल करने जाएंगे दोस्तों, तो हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं साइन, ऋण चिन्ह बाहर निकाल देते हैं। चलिए, ऋण चिन्ह बाहर निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन π/2 ऋण ओमेगा टी, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके पश्चात क्या करेंगे, ऋण चिन्ह अंदर लगाएंगे तो आई। अच्छा, यहाँ पर भी हम कुछ कर रहे थे, E नॉट बाय ओमेगा L जो है उसको E नॉट बाय XL लिख सकते हैं। ठीक, ऋण चिन्ह अंदर ले गए तो साइन 90 माइनस थीटा है उसको थीटा माइनस 90 लिख देंगे, क्योंकि ऋण चिन्ह हमने अंदर गुना कर दिया, तो ओमेगा टी ऋण π/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके पश्चात क्या करेंगे, यहाँ पर जो E नॉट बाय XL है उसको I नॉट तो लिख सकते हैं ना, E नॉट बटे XL जो होता है वो I नॉट के बराबर होता है। ठीक है, शिखर मान, धारा के शिखर मान के बराबर होता है, जो विद्युत वाहक बल के शिखर मान से अगर मैं प्रतिबाधा का भाग दे दूं तो। ठीक, ये कुछ प्रतिरोध के जैसा लग रहा है कि V/R बराबर I होता है, बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अगले ही समीकरण से कि I बराबर I नॉट, और यहाँ पे क्या आया, साइन
ओमेगा टी ऋण पाई बाई 2। ठीक है, हमको प्रश्न में क्या ज्ञात करना था? धारा का व्यंजक। यही धारा का व्यंजक है दोस्तों, यही दिए गए प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न में और कुछ पूछा है हमसे। क्या पूछा है प्रश्न में? कि धारा के लिए व्यंजक निकाले, हमने निकाल लिया। और बोलता है कि धारा और वोल्टता में कला संबंध फेजर चित्र में दिखाए। तो फेजर चित्र हमको यहाँ पर निर्माण करना है। तो फेजर चित्र का यहाँ पर आरेख बना लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से और यहाँ इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, अब उसके पश्चात क्या करेंगे, हमको क्या मालूम है, देखते हैं समीकरण में, देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है विभवांतर जो है ओमेगा टी बना रहा है। ठीक है, तो ओमेगा टी के लिए हम विभवांतर का आरेख खींचे, किस तरीके से खींच सकते हैं दोस्तों? इस तरीके से। ठीक है, ये विभवांतर के लिए या फिर विद्युत वाहक बल जो दिया है उसके लिए। ठीक, तो ये कितना बना रहा है? ओमेगा टी बना रहा है, ओमेगा टी। ठीक है, इस तरीके से। ये v का ग्राफ है तो यहाँ v0 लिख देते हैं, शिखर मान। ठीक, और इसका अगर हम यहाँ पर घटक देखें, कहाँ पर? ऊर्ध्वाधर घटक। कुछ इस तरीके से बनाएंगे ऊर्ध्वाधर घटक, तो ये क्या हो जाएगा? v0 साइन ओमेगा टी, क्योंकि जिसके साथ कोण बना रहा है उसके साथ इसका कॉस घटक आता है, इसके साथ तो कॉस घटक आता है, लेकिन जिसके साथ नहीं बना रहा है उसके साथ साइन घटक आएगा। और v0 साइन ओमेगा टी हमको क्या दिया है प्रश्न में ही? e0 साइन ओमेगा टी ई दिया हुआ है। ठीक है ना, इसको ई भी लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार e0 ही लिख लेते हैं। चलिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये ई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमको प्रश्न में ही दिया हुआ है। और हमको धारा का भी यहाँ पर दर्शाना है दोस्तों। तो धारा के लिए हम क्या लाए हैं मान? I बराबर I0 साइन ओमेगा टी ऋण 90 अंश। तो ओमेगा टी इतना है, उससे 90 घटाएंगे, इतना है ओमेगा टी। ठीक है, इससे 90 घटाएंगे तो 90 घटा के हमको कुछ यहाँ पर मिल रहा है धारा। ठीक है, इनके बीच का कोण हम कितना रख सकते हैं? 90 अंश। 90 अंश का इन दोनों के बीच का अंतर है, और 90 अंश नीचे जा रहा है। हमको क्या है? शून्य से ऊपर गए ओमेगा टी, और नीचे जाना है तो इस दिशा पर जाएंगे। हम घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा को धनात्मक और घड़ी के घूमने की दिशा को ऋणात्मक लेकर चलते हैं। ऋण 90 है तो घड़ी के घूमने की दिशा पर गए। ठीक है, तो इस तरीके से नीचे आ गए हम। और यहाँ पर ये क्या है? धारा का शिखर मान है I0। I0 जो है वो कितना अंश कोण बना रहा है यहाँ पर? ओमेगा टी ऋण 90। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? इसका ये वाला घटक लिख लेंगे, ये वाला घटक। तो ये क्या हो जाएगा? ये धारा जो है वो ऋणात्मक में आएगी। मान क्या आ जाएगा? I0 साइन, ये वाला कोण लिख लेंगे, तो ये कोण क्या होगा? ओमेगा टी ऋण 90। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये वाला जो मान आएगा यहाँ तक का मान, उसको हम I से भी प्रदर्शित करेंगे, और उसका मान क्या होगा? बराबर होगा I0 साइन ओमेगा टी ऋण, यहाँ लिख देते हैं। चलिए, I बराबर क्या आएगा? I0 साइन ओमेगा टी ऋण पाई बाई 2। इस तरीके से, क्योंकि ये ओमेगा टी ऋण 90 अंश है तो उसका ये वाला घटक क्या हो जाएगा? साइन के साथ हो जाएगा। ये वाला घटक आता तो वो कॉस के साथ आता, हमने वो नहीं लिखा। यही फेजर चित्र आरेख था दिए गए प्रश्न के लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।